आने वाले इस लोकसभा के चुनाव में बहन जी अकेले अपने दम पर 40 सीट जीतने जा रही है उत्तर प्रदेश से। ये गारंटी बहन जी की है जो मैं आपको दे रहा हूँ। बहन जी ने हमेशा एक तो दंगा मुक्त शासन दिया है, सबसे बड़ी पहचान बहन जी की ये है। कभी भी उनके रहते हुए दंगा नहीं हुआ प्रदेश के अंदर, ये इतिहास गवाह है इस बात का। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है, बहन जी ने शिक्षा के लिए बहुत काम किया है, बहन जी ने स्वास्थ्य के लिए बहुत काम किया है। मोदी से ज्यादा सीनियर नेता है हमारी बहन जी, और मोदी जी से ज्यादा कामयाब नेता है हमारी बहन जी। हमारी बहन जी ने उन लोगों को सत्ता में आने का ख्वाब दिखाया था, और केवल ख्वाब ही नहीं दिखाया, सच करके दिखाया है। जो लोग सदियों से गुलाम थे, हम बाबा साहब की विचारधारा पे काम करने वाले लोग हैं, हमारी पार्टी बाबा साहब की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। हम जाति धर्म पर बात नहीं करते हैं। तो आजकल जो जिन लोगों की सत्ता चल रही है वो जाति धर्म पर बात करने वाले लोग हैं, जाति धर्म पर लोगों को उकसाने वाले लोग हैं। बहुजन समाज पार्टी बनाई, हमें सत्ता की चाबी हमारे हाथों में सौंपी, और ऐसा नहीं केवल के ख्वाबों ख्यालों की कोई बात कर दी है, हमें छोड़कर मझदार में चले गए हैं। हमको सत्ता में साझेदारी करने का गुर सिखाया, बाकायदा सत्ता में साझेदारी करके दिखाया, और हमको वो पाठ पढ़ाया। क्यों नहीं मिल रही सर अब आपको? 2012 के बाद लगातार हारते जा रहे हैं आप। जी, अभी क्योंकि जिस विचारधारा, हम बाबा साहब की विचारधारा पे काम करने वाले लोग हैं, हमारी पार्टी बाबा साहब की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। हम जाति धर्म पर बात नहीं करते हैं। तो आजकल जो जिन लोगों की सत्ता चल रही है वो जाति धर्म पर बात करने वाले लोग हैं, जाति धर्म पर लोगों को उकसाने वाले लोग हैं, और जाति धर्म पर हमारे देश की जनता आसानी से। लेकिन बहन जी ने उसी विचारधारा से गठबंधन किया था, सरकार बनाई थी उत्तर प्रदेश में। तो बहन जी ने सरकार बनाई थी ना, सरकार बनने तो नहीं दी थी ना, सरकार बनाई थी और अपनी शर्तों पर चलाई थी। भाजपा की अनुमति से सरकार नहीं चलाई थी, गठबंधन में समर्थन लिया गया था सरकार चलाने के लिए। बीएसपी सर 2012 के बाद से लगातार आपका वोट बैंक घट रहा है। 24 था 12 में, अब जो 10-11 रह गया उत्तर प्रदेश में। नहीं, अभी 14% उत्तर प्रदेश में हमारे पास वोट बैंक है, और आने वाले वक्त में और बढ़ेगा, क्योंकि इस बार हमने किसी पार्टी से गठबंधन ना करके लोकसभा के आम चुनाव में हमने सामाजिक गठबंधन की तैयारी की है। और बहन जी गलती कर रही है, राष्ट्रीय पार्टी नहीं रहेगी, वोट बैंक घट गया तो। नहीं, बहन जी का बहुत, देखो बहन जी का फैसला जो भी हो हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए अंतिम होता है और माननीय होता है। सब लोग तो गठबंधन कर रहे हैं, बहन जी अकेले लड़ रही है, कैसे सत्ता में आएंगी? गठबंधन में हमें क्या मिलेगा? बहन जी ने गठबंधन कर लिया है। बहन जी, इंडिया में 26 पार्टियां हैं, उसमें 36 पार्टियां हैं एनडीए में। अरे सर, वो चाहे 50 पार्टी हो, हमारी अकेली पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जिसमें अकेला चना कैसे भाड़ फोड़ेगा? अकेले चना कहाँ है? हमारे देश का दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, मुस्लिम, अपर कास्ट सपा के साथ उत्तर प्रदेश कहाँ? किसने कह दिया सपा के साथ होगा? आज हमारे साथ है। मैं डॉक्टर वली मोहम्मद निर्वाण, और मैं मंडल कोऑर्डिनेटर हूँ बहुजन समाज पार्टी का। और आज की तारीख में क्योंकि मुस्लिम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से इतना बार डसा जा चुका है कि वो थक चुका है, उसने पूरी ताकत के साथ आएगा मुस्लिम इस बार। बिल्कुल आएगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है मुस्लिम के पास। मुस्लिम के पास कोई विकल्प नहीं है, ना केवल उत्तर प्रदेश का बल्कि पूरे भारतवर्ष में मुस्लिम के पास कोई विकल्प ही नहीं है कि बसपा के पास साथ है। बहन जी बीजेपी की बी टीम है, मुस्लिमों को भी जो धोखा दे सकती। वो जो खुद बी टीम है ना, वही बहन जी को बी टीम बताते हैं। जो खुद बी टीम है, जो भाजपा के इशारे पर राजनीति कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो लोग हमें बी टीम बताते हैं। तो कैसे सर सफलता कैसे मिलेगी? सफलता बहुत आसान है, जैसे अब तक हमें मिलती है। जैसे हमने 2007 के विधानसभा चुनाव में सफलता हासिल की है। सड़क पर नहीं आती हैं, ट्वीट करती हैं केवल, आंदोलन नहीं कर रही है रोड पर आकर के, जैसा और पार्टियां कर रही हैं। बहन कुमारी मायावती जी हमारी नेता हैं, हमारी बहन हैं, और उनके इतने लाखों करोड़ों भाई हम जैसे, हम सड़कों पर हैं, रात दिन है। किसी साथी मोदी जी इतने बुजुर्ग होते जा रहे हैं, वो 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं, रैली करते हैं, कभी उस कोने में कभी उस कोने में, रुकते नहीं है। वो सत्ता में बने रहने के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं। तो बहन जी थोड़ी मेहनत करती हैं? बहन जी 18 घंटे काम करती हैं, 24 घंटे में पार्टी को कैडराइज करती रहती हैं, पार्टी का काम करती रहती हैं। और जब छोड़ रहे हैं बसपा को, नेता जा रहे हैं छोड़ करके, वो नेता मलाई चाटने वाले नेता हैं। वो जब बहुजन समाज पार्टी वजूद में आने लगेगी, ताकत में आने लगेगी, तो वो वहां से छोड़ के यहाँ आने लगेंगे। ये तो लगता है कोऑर्डिनेटर पर पे कि ये सही से काम नहीं करते, कैडर कैंप नहीं करते हैं, वोटरों के पास नहीं जाते हैं, कोई लोग तो बस्ता भी नहीं लगाते चुनाव में। ऐसा कभी नहीं हुआ है, ये बिल्कुल गलत जानकारी है कि हमारे बस्ते ना लगे हों किसी बूथ पर। का गृह जनपद है नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, सफाया हो गया है यहाँ पे बीएसपी का। सफाया नहीं कह सकते सर आप। पहले सीट थी आप एक सांसद की, 2 विधायक भी रहते थे, अब एक भी नहीं है। आने वाले इस लोकसभा के चुनाव में बहन जी अकेले अपने दम पर 40 सीट जीतने जा रही है उत्तर प्रदेश से। मोदी की तो गारंटी चल रही है कि 400 पार लाएंगे। ये गारंटी बहन जी की है जो मैं आपको दे रहा हूँ। मोदी से सीनियर नेता, मुंगेरी लाल के सपने देखते हो। मोदी से ज्यादा सीनियर नेता है हमारी बहन जी, और मोदी जी से ज्यादा कामयाब नेता है हमारी बहन जी। हमारी बहन जी ने उन लोगों को सत्ता में आने का ख्वाब दिखाया था, और केवल ख्वाब ही नहीं दिखाया, सच करके दिखाया है। जो लोग सदियों से गुलाम थे, जिन लोगों के
वोट बैंक घट रहा है, सीटें घट रही हैं, कहाँ कमी देखते हैं आप 2012 के बाद से? ये सर ये मीडिया की चालाकी के कारण सब क्यों हुआ दिक्कत मानते हैं मीडिया से आप? ये इसलिए मानते हैं क्योंकि मीडिया जो परसेप्शन बनाती है, मीडिया जो हवा बनाती है ना झूठी, जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 2022 वो बिकता है आज के जमाने में। मीडिया ने आप दिखाया भाई ना, मीडिया में नहीं हो। मीडिया ने दिखाया ना, मीडिया ने दिखाया ना। सफलता कैसे मिलेगी फिर आपको? मीडिया की हमारे पास हमारा कार्यकर्ता बूथ तक जाता है और वही हमारी सफलता का सबसे बड़ा कारण। बीजेपी का पन्ना अध्यक्ष बन जाता है, पन्ना लेवल पर वो कार्यकर्ता बना रहे हैं। हमारे एक बूथ पे 15 कार्यकर्ता होते हैं, 15 कार्यकर्ता हमारे हर बूथ पे। वो पन्ना कैंप हो रहे हैं आपके? जी बिल्कुल लगातार। और ये तो चुनाव, अब तो चुनाव है भाई साहब, चुनाव से पहले भी लगातार पूरे साल भर हम कैडर कैंप लगातार करते रहते हैं। हम सेक्टर कमेटी की मीटिंग करते रहते हैं, समीक्षा मीटिंग करते रहते हैं, हम बूथ कमेटी की समीक्षा मीटिंग करते रहते हैं। और मैं आपके माध्यम से भाई साहब अपने पूरे देश को, या जहां तक भी ये बात जा रही है, कुछ अच्छे काम बताइए मुझे आप जो सरकार में करे थे उन्होंने। बहन जी ने हमेशा एक तो दंगा मुक्त शासन दिया है, सबसे बड़ी पहचान बहन जी की ये है। कभी भी उनके रहते हुए दंगा नहीं हुआ प्रदेश के अंदर, ये इतिहास गवाह है इस बात का। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है, बहन जी ने शिक्षा के लिए बहुत काम किया है, बहन जी ने स्वास्थ्य के लिए बहुत काम किया है, और बहन जी ने उर्दू शिक्षक भर्ती करे थे, उर्दू शिक्षक भी भर्ती किए थे, ट्रांसलेटर करे थानों में। बहन जी ने उर्दू ट्रांसलेटर भी भर्ती किए थे। इनके साथ साथ बहन जी ने अरबी फारसी जो जबान मृत प्राय हो चुकी थी भारत में, उनको जीवन देने के लिए अरबी फारसी विश्वविद्यालय 2000 करोड़ रुपए के बजट से लखनऊ में बनाया है और वो चल रहा है। तो बहन जी ने शिक्षा के लिए भी क्या, ये प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो पाया? सब इतना विकास किया था भाई साहब। अब जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं, आप दिक्कत क्यों मानते हैं मीडिया से? आप मीडिया में क्यों नहीं जाना चाहते? हमने खुद कहा है आपसे कि बात कीजिए हमसे, हम देंगे जवाब आपको। हम बताएंगे ना अपनी पार्टी का जो मिशन है हमारा। मनी माफिया मीडिया से दूर रहना। मनी माफिया मीडिया से दूर आज भी रहते हैं, लेकिन जो लोग हमारे जो जमीनी पत्रकार हैं, जो जमीनी जर्नलिस्ट हैं, आप जैसे भाई, ऐसे लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं बार बार। ऐसे लोगों के हम साथ रहते हैं, ऐसे लोगों को हम चाहते हैं कि आप हमसे, क्योंकि आप सच्चाई दिखाते हैं। ये जो टीवी वाले लोग हैं, ये झूठे लोग, ये मक्कार लोग, ये बिके हुए लोग हैं, और ये वही खबर दिखाते हैं जो सरकार चाहती है। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि 400 पार, उनका कितना भरोसा है? किस दम पर कह रहे हैं वो? ये खोखला दावा है, ये खोखला दावा है। ईवीएम की चोरी के ऊपर वो ये सब चीज कह पा रहे हैं, और इस बार ईवीएम में चोरी होने नहीं दी जाएगी। लेकिन ऐसी बात नहीं, 2019 में भी कहा था 300 पार हो गए थे। अब यदि वो कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ भरोसा उनका होगा ना। नहीं कोई, अब ये देखिए झूठ की दुकान है ये लोग। जुमले में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ये जुमलेबाज भी 15 लाख की भी तो बात की थी उन्होंने, आए क्या बनाना 15 लाख 500 साल का इंतजार खत्म कर दिया मोदी सरकार। 15 लाख की भी तो बात हुई थी ना, वो तो जुमला था, तो ये भी जुमला ही है। ये सच्चा है। 400 पार भी तो जुमला है, 400 पार भी जुमला है। मुस्लिम टाइट बताए जा रहे हैं आज के डेट में। उत्तर प्रदेश में राम राज्य चल रहा है। उत्तर प्रदेश में रामराज ऐसा होता है? ऐसा होता था रामराज? घर पर झंडे और क्या चाहिए? झंडे लगाने से रामराज हो जाएगा? रामराज, देखिए राम का नाम बदनाम ना करें, आपसे भी मेरी दरख्वास्त है, और मैं भाजपा वालों से भी ये विनती करना चाहता हूँ कि राम हमारे अवतार थे, हमारे देश में उनका, तो देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनका बड़ा लग रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये क्या राम को लाएंगे भाई साहब? तीसरी बार राम के नाम पर ये खुद आए हैं और 10 साल से आए बैठे हैं, जो देश के लिए जो है बवाल बने बैठे हैं। राम के नाम पर, राम का सारा लेके तो ये खुद आए हैं। इनकी औकात नहीं है, इनकी नहीं, किसी की औकात नहीं है कि राम को लाएगा। राम तो हमारी नस नस में है। बसपा का जो वोट बैंक है क्यों छिटका है? कहाँ गया? किसके पास गया? तो ये बसपा का वोट, मैंने एक बात बताई आपको, ये सब सपा के पास गया है, बीजेपी के पास गया। आज जिनका जन्मदिन है, आज जिनके हम 90वीं जयंती मना रहे हैं, उनका नाम मान्यवर साहब काशीराम जी है, और उन्होंने कहा था मनी माफिया और मीडिया, इनसे बच के रहना। हम उनसे बच के रहते हैं, और ये मीडिया का ही किया धरा है जो ये जो 2022 में। मेरा बड़ा सवाल है, सत्ता में रही बहन जी 5 साल, ना कोई अखबार चलाया, ना कोई मीडिया खड़ा किया अपना, क्यों अपना मीडिया खड़ा नहीं कर पाए? ये बहुजन नेता, ये डीएम बन गए, सीएम बन गए। हमें यकीन था, हमें देश के मीडिया पर यकीन था कि ये लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है। बनाओ ना आप भी। हमें यकीन था कि ये चतुर्थ स्तंभ जो है यही करेगा पत्रकारिता काम। तो आपका काम है, आप ही करो, हमारा काम राजनीति करना है, हम राजनीति करेंगे। पार्टी काम कर रहे हैं जो सत्ता में है, वो उनकी नीयत गड़बड़ है ना, उनकी नीयत गड़बड़ है। उनकी नीयत अगर अच्छी होती, उनकी नीयत अगर साफ होती, तो वो केवल वो काम करते जो जनता को चाहिए, देश की जो राजनीति को चाहिए। क्योंकि हमारा काम पत्रकारिता नहीं है, हमारा काम राजनीति है, नीतियां बनाना है देश की भलाई के लिए, देश की जनता की भलाई के लिए। और हम उसे छोड़ के चैनल खरीद रहे हैं, हम उसे छोड़ के एंकरों को जो है उठा पटक कर रहे हैं। एक एंकर अगर खिलाफ बोल गया तो उसको निकलवा दिया गया चैनल से। ये सब हमारा राजनीति है। नहीं, ये राजनीति नहीं है ना, ये नीयत खराब वाली बात है। ये देश को और देश की जनता को धोखा देने वाली बात है।